एक बात बताऊं, वृंदावन में भजन करना नहीं पड़ता। यदि वृंदावन में भी आके तुम्हें भजन करना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि अभी तुम वृंदावन में पहुंचे नहीं हो। क्योंकि सामान्य भूमि में भजन अपने प्रयास से करना पड़ता है। वृंदावन में आके, किसी तीर्थ में आके यदि भजन करना पड़े तो फिर उस तीर्थ की क्या भूमिका रही, फिर क्या मतलब उस तीर्थ में जाने का। तीर्थ में हम इसलिए जाते हैं, किसी धाम में हम इसलिए जाते हैं कि हमें भजन करना ना पड़े, अपने आप हो जाए। और मुझे बताओ, सुबह से शाम तक भले आप एक माला ना फेरो, लेकिन कितनी बार बिना प्रयास से राधे राधे कह देते हो। आपके बगल से कोई व्यक्ति निकल रहा है, आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, फिर वो भैया राधे राधे, और आपने क्या कहा? राधे राधे। आपने तो कोई प्रयास नहीं किया ना। लेकिन धाम ने अपना प्रभाव दिखाकर आपका भजन करा दिया। अब देखो, आज यदि आप अपने घर पे कथा कराते, 10-20 लाख रुपया तो खर्च होते ही कि नहीं, और तब भी बैठ के सुन नहीं पाते, क्योंकि जो कथा कराता है वो सुन ही नहीं पाता। लेकिन ये धाम की महानता है कि बिना आपके विशेष प्रयास के आपको बैठे बैठे कथा सुनने को मिल रही है। आपने तो कुछ नहीं किया, ये धाम की महानता है। अच्छा, आपने तो प्रयास नहीं किया था कि हम यमुना जी जाएंगे। ये धाम की महत्वता है कि आपको खींच कर अपने पास बुला लिया। तो जहां भजन करना ना पड़े, स्वतः भजन हो जाए, समझ लेना उस धाम में कुछ ना कुछ ऊर्जा है। आप अनुभव करना, जैसे ही आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हो, एक विशेष प्रकार की वायु जब आपके नासिका के द्वारा आपके हृदय में पहुंचती है, आपके मन के सारे कलेश मिट जाते हैं। आप अनुभव करना, जैसे ही आप बिहारी जी जाते हो, भले 2 क्षण के लिए दर्शन हो, लेकिन जैसे ही बिहारी जी की ओर दृष्टि उठाकर देखते हो, आपको ऐसा लगता है रो दूं, सारे मन की भावों को कह दूं। और बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, आप संसार के सामने हंस सकते हो, जिसको आप जानते नहीं उसके सामने खूब हंस सकते हो, लेकिन आदमी के आंसू उसी के आगे निकलते हैं जिसको वो हृदय से चाहता है। माताओं की बात नहीं कर रहा, माताएं तो किसी के भी सामने रो देती, आदमी की बात कर, क्योंकि इन पे ब्रह्मास्त्र रोने का महाराज। हाँ, नेक 2 आंसू टपका ही नहीं कि सोने की अंगूठी घर आई नहीं। हाँ, क्योंकि माताओं का तो हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ा सा तपन देकर तुरंत पिघल जाता है, लेकिन पुरुषों का हृदय बड़ा कठोर होता है बाहर से। ये हर किसी के सामने रोते नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई आदमी आपको किसी के सामने रोता दिख जाए तो समझ लेना कि इसका जरूर प्रारब्ध का कोई रिश्ता नाता रहा होगा। आदमी रोता नहीं है बड़ी सरलता से। और मैंने कितने भक्तों को देखा है बिहारी जी के सामने खड़े खड़े आंसू बहाते हुए, कितने भक्तों।